नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम आज बात कर रहे हैं स्वराज में नीतीश की उस बॉडी लैंग्वेज की जिसको देखकर ये नीतीश कुमार है, वही नीतीश कुमार है। पहली बार सार्वजनिक मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने की बात स्वीकार की है और लोगों से अपील की उन्होंने कि आप साथ आइए, हम देश बदल देंगे। संकेत के तौर पर ही, लेकिन पहली बार उन्होंने बोला है। पहली बार सार्वजनिक सभा में, विधानसभा के अंदर तो उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन सार्वजनिक सभा में पहली बार उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के पास नहीं जाएंगे। तो आखिर उस सभा में था क्या जो नीतीश इस तरीके से अपनी उद्गार व्यक्त कर दी? वो जबकि वो सभा भी नहीं था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन समारोह था। पूरी तौर पे वह सरकारी कार्यक्रम था। सभी दल के विधायक और मंत्री को आमंत्रित किया गया था, केंद्रीय मंत्री को आमंत्रित किया गया था। और नीतीश कुमार अमूमन इस तरह के सरकारी आयोजन में प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखते हैं। मतलब राजनीतिक बयानबाजी या भाषणबाजी से वो बचते हैं। लेकिन कल समस्तीपुर के सरायरंजन में जब वो कॉलेज के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो वहां जो भीड़ देखा उन्होंने और जिस अंदाज में देखा, हमें लगता है कि पहली बार नीतीश की किसी सभा में, नीतीश के सभा में मैंने तो कभी पहले नहीं देखा है कि डी एरिया डिस्टर्ब हो जाए, वहां लोग आ जाए। कार्यक्रम सरकारी था और उद्घाटन समारोह था। 2000 कुर्सी लगाई गई थी कि लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, जाएंगे, नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कार्यक्रम का समय करीब आ रहा था, जैसे चुनावी सभा में लोग सभा स्थल की तरफ बढ़ते हैं, उस तरीके से लोग बढ़ने लगे। प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि हम कैसे संभालें। और हालात ये हुआ कि दलसिंह सराय और मुसरी घरारी से जो लोग या हलई की तरफ से जो लोग आना चाह रहे थे, उनको 2-3 किलोमीटर पहले से ही प्रशासन रोकना शुरू कर दिया। गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया कि सभा स्थल के पास अब गाड़ी से जा ही नहीं सकते हैं, ताकि कम से कम लोग सभा स्थल पर पहुंच जाए। लेकिन खेत खलिहान होते हुए लोग सभा स्थल की तरफ बढ़ने लगे। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम कार्यक्रम को सफल बना सके। हर किसी के दिमाग में तनाव था। हाजीपुर पुलिस एसपी से तत्काल सहयोग मांगा गया कि अगर आसपास के थाने की पुलिस अगर हमें मिल जाए, क्योंकि पूरे जिले की पुलिस तो पहले से मौजूद थी ही, लेकिन इस तरह का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं था। हाजीपुर जिले से सहयोग मांगा गया, अगर जल्दी में आपको आसपास के थाने की पुलिस अगर आ सकती है तो वो हमें भेजा जाए। इस तरीके का भीड़ आज आ गया उनके समाज। और उस भीड़ को देखकर पहले आप सुनिए नीतीश कुमार ने क्या किया। हमको ही किया, बताइए। तो उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का। और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस कर रहा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। और जो आते हैं आज जानते क्या है, जानते क्या है? अरे जानने वाले जो लोग हैं उन लोगों का हमने नाम दिया और उनकी पार्टी बनी है, उस पार्टी को बनाने वाले ये लोग थे। लेकिन जब दूसरे आज जिस तरह से बाकी सबके साथ कर रहे हैं, हम तो अलग हो गए। और आप जान लीजिए जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। और आज देख करके खुशी हो रही है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम इस तरीके का भाषण नहीं देते हैं, तो पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से दो बातें संकेत साफ दिए कि अब हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और देश बिहार की तरह देश का उत्थान कर भी होगा। मैं करूंगा ये नहीं कर, लेकिन देश का भी उत्थान होगा। और मोदी को लेकर हमलावर थे, पूरी तौर पर हमला। ये सोच आप नहीं सकते हैं कि कितना हमलावर थे उस सरकारी कार्यक्रम के दौरान, जबकि नीतीश कभी भी इस तरह के कार्यक्रम में राजनीतिक बातचीत नहीं करते। वजह क्या था? वजह यह था कि जो 2015 में भी जो देखने को नहीं मिला वो इस बार दिख रहा था
कि राजद कार्यकर्ता सबसे ज्यादा उत्साहित थे नीतीश को लेकर। लग ही नहीं रहा था कि यादव या अन्य जातियां जो राजद के साथ हैं उनके सामने नीतीश भाषण दे रहे थे। उनको लग रहा था जैसे लालू सामने खड़ा है। उसी अंदाज में, उसी उत्साह में लोग पहुंचे हुए थे। और किसी के हाथ में अगर चुनाव चिन्ह था तो दोनों चुनाव चिन्ह साथ था, मतलब तीर भी साथ और लालटेन भी साथ। महागठबंधन के अन्य पार्टियों का भी झंडा देखने को मिला, जबकि ये सरकारी कार्यक्रम था। और ऐसे में नीतीश कुमार अपने आप को रोक नहीं सके और मोदी को लेकर जितनी बातें वो कहनी थी उस सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने कह दी। तो स्वाभाविक था, वहाँ पे सत्ता पक्ष के भी कई विधायक थे, उनको नागवार गुजरा ये क्या हो रहा है। नीतीश जी या प्रशासन तो हमें कॉलेज के उद्घाटन समारोह में बुलाए थे, स्वाभाविक तौर पर उद्घाटन समारोह में था, लेकिन भाषण पूरी तौर पर चुनावी भाषण हो गई तो दर्द झलका। तो जरा देखिए दूसरा के विधायक क्या कर रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल बात कहना, हम लोग जो है मंच पर थे घोर अपमानित महसूस कर रहे थे और मन बार बार कचोट रहा था जो बीच में से निकल जाए। कारण कि आए थे उद्घाटन समारोह में जो एक सरकारी कार्यक्रम था और यहाँ के जो है डीएम साहब बड़ी सामान्य ढंग से हम लोग को बुलाए थे और जिस रूप में जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय विजय कुमार चौधरी जी, वो कहे जो लालटेन के ऊपर तीर दिखाई पड़ रहा है तो उनको वहीं से लगा जो यह कार्यक्रम पूर्णतः पॉलिटिकल होते जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जब हम लोगों को संबोधित करना शुरू किए यहाँ के लोगों को, तो जिस तरह से जो है देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी महोदय के बारे में बोलना प्रारंभ किए, जो कुछ नहीं हुआ है तो घर का दीपक व्यर्थ मातृ मंदिर में अंधियारा। आज दुनिया में जाकर के देखेंगे तो उनको एहसास हो रहा होगा जो भारतवर्ष में क्या हो रहा है। विगत 300 वर्षों में आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद जितना शांति का माहौल भी पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है, उतना शांति, आंतरिक शांति भारतवर्ष में कभी नहीं था। आज दुनिया भारत की ओर टकटकी लगा करके देख रहा है। जिस गति से भारत विकास कर रहा है और खास करके यहाँ माननीय नित्यानंद जी का सहयोग नहीं प्राप्त होता तो इतना कम अवधि में यह मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके तैयार नहीं होता। और उनको इस कार्यक्रम में नहीं बुलाना यहाँ के समस्तीपुर वासी के साथ साथ माननीय गृह राज्य मंत्री जी का भी अपमान है और पूरे बिहार। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार का ये चरित्र नहीं रहा है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कल जो भीड़ का मिजाज देखने को मिला है वो दिखा रहा है कि बिहार बदल रहा है। और पिछड़ावाद की राजनीति जिस तरीके से 1995 में देखने को मिला था, गरीब रेला के समय देखने को मिला था, वर्षों बाद यादव, कोयडी, कुर्मी, सहनी सहित अति पिछड़ा एक साथ एक जगह पर, एक मेर पर, खेत के मेर पर, चुनावी सभा तो थी नहीं, वो उस सभा में देखने को मिला। ये बहुत दिनों बाद देखने को मिला है और इसकी वजह क्या है ये तलाशने की जरूरत है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी हर किसी के जुबान पर थी। सबसे ज़्यादा ताली नीतीश कुमार के इसी भाषण के इस दौरान भी बजी कि बेरोजगारी और महंगाई कोई काम नहीं हो रहा है देश में, और दूसरी ताली जब वो कहे कि हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। तो ये संकेत है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति बदलने वाली है और बिहार की राजनीति अगर बदली तो उसका प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ती रही है, ये इतिहास कहता है।